दोस्तों आज मैं आपको जो मूवी दिखाने वाला हूँ वह है अल्फा और यह है एक एंशिएंट यूरोप की सर्वाइवल मूवी। तो चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 20,000 साल पहले यूरोप दिखा देता है और वहां पर कुछ हंटर्स को हम देखते हैं जिसका सरदार है टाओ। और वे लोग एक बाइसन की झुंड को शिकार करने वाले थे और बाइसन की झुंड को रोकने के लिए भाले से एक दीवार बना लिए थे वे लोग। और उसके उस पार है टीला, मतलब बाइसन बीच में फंस रहा था। लेकिन वहां से कुछ बाइसन भाग गया, लेकिन 3 बाइसन ऐसा था जो कि भाग नहीं पाया। और उनमें से एक बाइसन टीले की सरदार जो है टाओ, उसके बेटे केरा को जख्मी कर दिया और ले जाकर टीले से नीचे फेंक दिया। और तभी टाओ ने वो बाइसन को भाला से मार दिया। तो दोस्तों अभी दिखाई देता है 1 हफ्ता पहले की बात। तभी ये शिकारी की झुंड को दिखाया जाता है और वहां पर जो बच्चे लोग हैं जो कि टीनेजर है उन लोगों को भाला बनाने की ट्रेनिंग दिया जा रहा था। और अब उन लोगों का फाइनल हो रहा था कि कौन सबसे अच्छा भाला बना सकता है। और वहां पर सबसे बढ़िया भाला बनाया था केडा ने। और तब डिसाइड किया गया कि केडा इस बार हंटिंग एक्सपीडिशन में चलेंगे उन लोगों के साथ। तभी झुंड के सरदार टाओ यानी केडा के पिताजी ने उनको एक लॉकेट जैसा पहना दिया। ये दर्शाता है कि वे अभी टीनेजर से एडल्ट बन गया। और तभी झुंड के सब लोग मिलके उसे पीटते भी है, क्योंकि जो जर्नी होगा आने वाले दिनों में हंटिंग का वो बहुत पेनफुल होने वाला है। तो वही समझाने के लिए ये किया गया। इसके बाद दिखाया जाता है केडा की मम्मी उनके पापा के साथ बात करते हैं कि केडा की तो अभी जाने का वक्त नहीं हुआ है, वो भी तैयार नहीं है। लेकिन टाओ कहते हैं कि उसे तो जाना पड़ेगा ही, कुछ किया नहीं जा सकता। और केडा तब नींद में नहीं थे तो सब बात सुन लिया। तो अगले दिन सब लोग झुंड के बाकी मेंबर्स को अलविदा करके हंटिंग के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में दिखा देता है कुछ पत्थर का एक टीला बनाया हुआ है और वो बनाया था उन लोगों की पूर्वज ने। और वहां पर हाथ रख के किस दिशा में जाना होगा हंटिंग के लिए वो बताया गया है। वैसे वो लोग चाह रहा था कि रास्ते में और एक शिकारी झुंड से मुलाकात हुआ जो कि था जायकी, मतलब वो थे लीडर। वो लोग पुराने दोस्त थे। तो अभी सभी मिलके शिकार पे बढ़ने लगा। रास्ते में छोटा मोटा बहुत शिकार मिलता था। तब केडा को कहा जाता कि ये जख्मी शुअर है, इसको मारो। लेकिन केडा वो नहीं कर पाता था, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक रात वे लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तभी पास झाड़ियों से कुछ आवाज आया। तो वे लोग डिफेंसिव पोजीशन में खड़े हो गए, लेकिन वो आवाज जो था वो कम हो गया, मतलब वो नहीं रहा। तो सब लोग नॉर्मल हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक शेर आकर उन लोगों में से एक को लेकर चला गया। तो अगले दिन वहां पर जो मारा गया है उनके याद में कुछ पत्थर से जाके एक छोटा सा मोन्यूमेंट तैयार किया गया। ये उनके याद में हमेशा बनाया जाता है जहाँ पर कोई भी हंटर की ऐसे मौत होता है। तब वो लोग आगे बढ़ने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बड़े से गुफा में वे लोग बैठे हुए रहते हैं। तभी झुंड के सरदार टाओ ने उनके बेटे के हाथ में एक टैटू जैसा कुछ बना दिया और वो स्टार्स की निशानी थे। कोई भी अगर झुंड से अलग हो जाता है तो वो कैसे घर वापस जाएगा, इसी के लिए ये स्टार बना दिया जाता है ताकि वे घर लौट सके। तो नेक्स्ट सीन में दिखा देता है कि वे लोग को बाइसन की झुंड का पता चल जाता है। तभी वही पहला सीन पे आ जाता है मूवी। तभी देखा देता है केडा जिसको बाइसन ने नीचे ढकेल फेंका था वहां पर लटका हुआ है आधा जगह पर। लेकिन उनका हाथ फिसल जाता है और नीचे एक जगह पर जाकर गिर जाता है और उनका पैर टूट जाता है। साथ में वे हो जाते हैं बेहोश। और ऊपर टाओ तो इस देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। टाओ नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग उसे मना करते हैं, रोक लेते हैं। टाओ बहुत ही सदमे में था अपने बेटे के लिए, लेकिन उनको तो वापस जाना ही था। वे वापस नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन सब लोगों की बात के कारण उनको वापस जाना ही पड़ा। लेकिन वापस जाने से पहले वही छोटा पत्थर से मोन्यूमेंट बनाया गया जिससे कि उनकी स्पिरिट यानी उनके आत्मा को शांति मिले, ऐसा कुछ। तो वे लोग वहां से चले गए। और तभी क्या हुआ, तभी एक बड़ी से पंछी केडा के ऊपर आता है। केडा तो नीचे अनकॉन्शियस है, उनको अपने चोट से ठुकराने लगता है। तो तभी केडा जाग जाता है और वो पंछी को ढकेल के नीचे फेंक देता है। तभी केडा अपने वही टूटे पैर से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक ठाक से उतर नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पर जो टीला था वो पूरा स्ट्रेट था, ग्रिप नहीं मिल रहा था केडा को। तो कुछ देर बाद शुरू होता है बारिश और वही केडा इस बारिश की वजह से फिसल जाता है और नीचे जो है नीचे पानी का बहाव आ जाता है और पानी में वो गिर जाता है और उसको बहा ले जाता है फोर्स और वे तब बेहोश भी हो जाते हैं। अगले दिन का सीन दिखाई देता है और तब वे देखते हैं कि बारिश भी रुक गया था, धूप भी आ गया था और पानी भी घट गया था। तभी वे उठ के पानी पिए और अपने पैर को एक लकड़ी से बांध लिया ताकि उसका टूटा पैर ज्यादा दर्द ना करे। और ऐसे करके वे वहां तक पहुंच गया जहां पर वे लोग शिकार कर रहे थे। लेकिन वहां पर जाकर देखा कि उसी के नाम पे वो छोटा मोन्यूमेंट तैयार किया गया था। और केडा इससे बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि वो तो अभी तक जिंदा है और साथ में ये भी सोचता है कि उसे कैसे सब लोग छोड़ के जा सकते हैं। तो अपने आप को रास्ता खुद ही बनाना होगा। तो वापस घर के रास्ता वो ढूंढने निकल पड़ता है।
तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए वे केचुआ खाते हैं। जहाँ से भी पानी मिलता है वह पानी अपने जो पानी का जार है वहाँ पर भर लेता है और रात में सोने के लिए कोई ऊंचे पेड़ की डाली पे सो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, वे एक वीरान जगह से गुजर रहा था, तभी कुछ भेड़िया उसे दिख गया और सभी भेड़िया मिलकर कीड़ा पे आक्रमण करने लगा। लेकिन कीड़ा तभी पास में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर उठ गया। लेकिन इसी बीच एक भेड़िया ने उसके पैर पकड़ लिया था। तो तभी क्या किया, कीड़ा ने उसको भाले से वार किया और वे इंजर्ड हो गए। तभी कीड़ा ऊपर जाकर तब तक नहीं होते जब तक सभी भेड़िया वहां से चला नहीं जाता। और लेकिन वो इंजर्ड भेड़िया जो था वो वहां पर पड़ा हुआ था। तभी अगले दिन वह नीचे उतर के जब वो भेड़ी को मारने के लिए गया तब वे इस भेड़िया को मार नहीं पाया। तो उसके बदले वो क्या किया, वो जो भेड़िया था भेड़िया को मुंह बांधा ताकि उस पर आक्रमण ना कर पाए। और पास में जो एक तालाब था वो तालाब में जाकर उसका जो जख्मी जगह था उसको ठीक करने लगा। लेकिन वे देखे कि रात में कुछ हायना वहां पर दूर से आ गया। तो तभी वो संकट को देखते हुए वो भेड़िया को लेकर फिर से उठाकर एक गुफा में चला गया और वे लोग उसी गुफा में रात गुजारे। अगले दिन वो भेड़िया के घाव भरने के लिए कीड़ा ने कुछ पत्ते लेकर एक गारा जैसा बनाया और वो जो भेड़िया था उनके जख्मी जगह पर लगा दिया और मरहम पट्टी कर दिया। और इससे वो भेड़िया को ताकत मिला और अपना जो मुंह को बंधा हुआ था उसको खोल दिया खुद अपने आप। तभी वो जो भेड़िया था वो भेड़िया गुस्सा दिखाने लगा। तभी कीड़ा अपना जो पानी था पानी उसको दिया पीने के लिए। पहले तो वो भेड़िया मान नहीं रहा था लेकिन बाद में मान गया। बाद में और भी मरहम पट्टी किया गया उस भेड़िया को और उनका मम्मी का दिया हुआ एक एक्स्ट्रा फाड़ था वो इस भेड़िए को दे दिया कीड़ा ने। खाने के लिए कुछ केचुआ जो कीड़ा लाते थे वही शेयर करता था वो भेड़िया के साथ। लेकिन उससे क्या कुछ होगा, तो एक दिन एक खरगोश के शिकार करना ही पड़ा कीड़ा को ताकि वे दोनों खा सके। और शिकार के बाद वे आग भी जलाए कीड़ा ने और पहले खुद खाया और बाद में भेड़िया को खाने दिया। भेड़िया तो कीड़ा के ऊपर चढ़ के वो खाना लेने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कीड़ा के पिताजी यानी टाओ कैसे दूसरे पे हावी हुआ जाता है वो सिखाया था। वो लीडरशिप के चलते जो भी कुछ शिकार होता है पहले कीड़ा लेते और बाद में उस भेड़िया को खिलाते थे कीड़ा। और इधर समय बीत रहा था, सर्दियां आने वाला था तो उन्हें वापस जाना ही था। तो अगले दिन कुछ जरूरत का सामान बांध के और वो भेड़िया से जो फाड़ दिया था वो फाड़ वापस छीन के वे जाने लगा। लेकिन जो भेड़िया था भेड़िया उनके पीछे जाने लगा। लेकिन कीड़ा को ये चाहिए नहीं था। वो जितने बार भेड़िया को भगाते भेड़िया वापस से चला आता था। तो कीड़ा ने मान लिया भेड़िया को और उसके साथ ही चलने लगा। दोनों ने मिलके शिकार भी किया तो ठीक ठाक गुजर रहा था। और तब दिखा दिया कि सर्दी का मौसम आ गया है, बर्फ की चादर से ओढ़ गया है पूरा एरिया। वहां से एक रात पे देखा कुछ और भेड़िया आया वहां पर और ये जो भेड़िया था ये अल्फा की दोस्त है। ये अल्फा कौन? अल्फा वही भेड़िया है जो कि कीड़ा के कंपेनियन थे। कीड़ा ने उसका नाम रख दिया था अल्फा। तो कीड़ा ने कहा कि अल्फा तुम अपने नजदीकी वालों से अपने घर पे चले जाओ। तो अल्फा अपने जान पहचान वाला भेड़ियों के साथ यानी अपने दोस्त के साथ अपने झुंड के साथ वापस चला गया। तो यही से शुरू होता है कीड़ा के अकेले की जर्नी। उन्हें तो आगे जाना ही होगा। उसके पास अब एक ही सहारा है, वो जो टैटू बना दिया था जिससे कि वे अपने घर की ओर जा सकते। उसे रात में सपना भी आने लगा कि उनके पिताजी उनको मम्मी को जाकर कीड़ा की मौत के न्यूज देते हैं और उनकी मम्मी बहुत रोती है। ये सब कुछ उन्हें और भी हर्ट कर रहा था। तो कुछ दिन चलने के बाद कीड़ा को अल्फा और उनके झुंड को दिखा कुछ शिकार करते हुए। तो खुश होके कीड़ा अल्फा की ओर जब बढ़ने लगा तभी वो बर्फ के नीचे जो पानी था पानी में गिर गया और गिरने की वजह से उनके पास जो भी जरूरत का सामान था वो सब बह गया क्योंकि वो था एक नदी। लेकिन हाथ में था एक भाला जिसकी मदद से वे बर्फ तोड़ के ऊपर आया अल्फा की मदद से। तो उस रात गीले कपड़े में कैसे सोता, वो बर्फ में सभी कपड़े उतार के सोना पड़ा। वे अल्फा को लिपट कर सो रहे थे उस रात क्योंकि अल्फा की गर्मी उसे बचा रहा था। तो अगले दिन से अल्फा उसके साथ सफर पे निकल पड़ा। कुछ देर जाने के बाद देखे एक छोटा सा घर बनाया हुआ है और पास में एक आदमी बैठा हुआ है। लेकिन वो लोग देखता है कि जो आदमी बैठा हुआ है वो सर्दी में पूरा जम गया है। वो उस आदमी की बनाया हुआ घर पे घुसते हैं लेकिन उसे वहां से कुछ नहीं मिलता है खाने की चीज, लेकिन एक तीर धनुष मिलता है शिकार करने के लिए। तब वे जब आगे बढ़ रहा था तभी कुछ हायना उनके पीछे पड़ गया और वहाँ पे आ गया था आंधी, बर्फीला आंधी। तो बचने के लिए वे लोग घुस गए केव में। लेकिन वो केव खाली नहीं था, वहाँ पर एक केव लायन रहता था। तो केव लायन जब कीड़ा को मारने के लिए गया तभी अल्फा के साथ मुठभेड़ होने लगा वो केव लायन की। अल्फा से 3-4 गुना बड़ा था वो केव लायन और तभी कीड़ा ने अपने भाला से वो लायन को मार दिया। लेकिन तब तक अल्फा बहुत वुंडेड हो चुका था और उसके बाद कीड़ा ने अल्फा के उपचार किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अल्फा इधर बहुत वीक हो गया था, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था। तो अल्फा क्या हुआ, वो बीच रास्ते में ही
अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन कीरा उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता था। तो कीरा अल्फा को कैरी करने लगा और कीरा के मुंह से भी ब्लड आने लगा था, क्योंकि वो भी बहुत वीक हो गया था। और वीक होके अल्फा के पास ही सो गया कीरा। तभी उनको सपना आया, वही लास्ट रात का एक्सपीडिशन से पहले। तभी उनके पापा ताओ उनके मम्मी रो को कहते हैं कि वह अभी रेडी नहीं हुआ। तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन उनको यानी कीरा को खुद नहीं पता है कि वो कितना स्ट्रांग है। तो ये बात कीरा को नया उम्मीद देता है, नया जोश देता है, और उसी जोश से वो अल्फा को उठाकर वापस चलने लगता है। और चलते चलते उसका अपना गांव मिल भी जाता है, जहाँ पर उनके अपने लोग रहते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सब लोग वे क्या देख रहा है। तभी उनके कहानी सुनते हैं सब लोग, और वहाँ पर झुंड में जो उपचार करने वाला रहता है वे अल्फा को एग्जामिन करते हैं और वे समझ जाते हैं कि क्या इशू है अल्फा के साथ। एक्चुअली अल्फा फीमेल थी और वे बच्चे को जन्म देने वाले थे। तभी उन्होंने अल्फा के सभी बच्चे को जन्म दिलाया और सभी एकदम सुस्त थे। नेक्स्ट सीन में जब शिफ्ट होता है तभी देखते हैं कि वही जो पपी था, छोटा छोटा अल्फा के बच्चे, वो सभी लोग एडल्ट हो गए थे, बड़े हो गए थे, और सभी बच्चे को नहीं, अभी एडल्ट वेरियर को एक एक हंटर को असाइन किया गया और अभी वे लोग उनके साथ मिलके शिकार करते हैं। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार है दोस्तों आपके तीखे मीठे कमेंट का।